अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 16 यानी सबक नंबर 16 अनोखे सवालात। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं वो पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करने हैं हमें अल्फाज मानी। जैसे हम हमेशा करते हैं, अपनी कॉपी निकालेंगे और उसमें डेट डालेंगे, सबक नंबर और सबक का नाम ज़रूर लिखना है आपको। आप लोग ना तो सबक नंबर डालते हैं और ना ही सबक का नाम लिखते हैं। तो आपको सबक नंबर और सबक का नाम ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉपी में अपने अल्फाज मानी लिख लेने हैं, लाइन खींचेंगे और शुरू करेंगे। सबसे पहला है अल्फाज दरअसल, यानी असल में, हकीकत में। दरअसल का मतलब होता है असल में, यानी वाकई, जैसे कहते हैं ना वाकई या असल में। सालिम पूरा, तमाम। आपने एक वर्ड सुना होगा सही सालिम। सही सालिम का मतलब होता है एकदम कंप्लीट। रोहासी, रोने का सा अंदाज। जब आप रोने वाले होते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो रोई रोई सी निकलती है, घुटी घुटी सी निकलती है, उसे ही रुहासा कहते हैं। यानी रोने की सी आवाज़ जब आपकी निकले, रोने वाले हो आप, उस वक्त के कंडीशन को क्या कहेंगे, रुहासी। अगला है निसाब। निसाब यानी यहाँ पढ़ाई का कोर्स, यानी निसाब का और भी मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ जो लिया गया है वो लिया गया है पढ़ाई का कोर्स। जैसे आपका सिलेबस होता है, मैंने आपको बताया भी था कि सिलेबस जो कंप्लीट हो जाता है उसे कहेंगे निसाब। फिर है आसार। आसार है असर की जमा। जैसे असर, असर यानी आसार। जैसे शजर की जमा अशजार होती है ना, सबक असबाक, उसी तरह से असर की जमा है आसार। यहाँ दिया हुआ है असर की जमा यानी सूरतें। लक़ब, वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की वजह से पड़ गया हो। किसे कहते हैं लक़ब? वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की वजह से पड़ गया हो। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि कोई अगर मोटा हो तो उसके हिसाब से उसका नाम डाल देते हैं, कोई पतला हो तो उसके हिसाब से नाम डाल देते हैं, या किसी भी तरह से, किसी भी खूबी की वजह से नाम डाल दिया जाता है, उसे कहेंगे लक़ब। ये यहाँ पर आपके अल्फाज मानी कंप्लीट हुए हैं। अब देखते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 2, सोचिए और बताइए, जिसमें आपको एक वर्ड में जवाब देना होता है। उस तरह के ये सवालात हैं, ये आपको कॉपी में कर लेने हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ये आपको कॉपी में कर लेने हैं, कॉपी में ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो नंबर 1 है, कुरान करीम की किस सूरह में अल्लाह ताला ने किसी को बुरे लक़ब से पुकारने से मना फरमाया है? तो वो कौन सी सूरह थी जिसमें मना फरमाया गया है? आपको मैंने बताया भी था, वो थी सूरह हुजरात। यानी सूरह हुजरात में मना किया गया है किसी को बुरे लक़ब या बुरे नाम से पुकारने के लिए। तो यहाँ हम उसका जवाब लिख लेते हैं इसके सामने, सूरह हुजरात, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता? क्या चीज़ है वो? इसका जवाब है कसम। जबकि एक बच्चे ने इसका जवाब दिया था मार। मार खाने से पेट नहीं भरता, क्योंकि पिटते रहें फिर भी वो काम ऐसे कर लेते हैं हम कुछ के फिर अगले ही पल फिर पिटने का काम कर लेते हैं और फिर पिटने लगते हैं, तो इससे कभी पेट नहीं भरता। ये बच्चे की ओपिनियन थी, कि उसकी अपनी राय थी कि मार खाने से पेट नहीं भरता, लेकिन असल जवाब इसका क्या है? इसका जवाब है कसम, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, आँख आने और जाने का क्या मतलब है? अब इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि आँख आने का क्या मतलब है और आँख जाने का। आँख आने का मतलब है आँख दुखना, उस्ताद जी ने ही बताया था ना, आँख दुखना। और आँख जाने का मतलब होता है आँख यानी बीनाई जो होती है, रोशनी होती है, उसका चले जाना, यानी आँख चले जाना। तो इसका जवाब हम लिखेंगे आँख की रोशनी चले जाना।
आँख की रोशनी चले जाना। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, नल के नीचे रखा मटका क्यों नहीं भरता था। तो क्यों नहीं भरता था, क्योंकि वो उल्टा रखा हुआ था। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि वो उल्टा रखा था, उल्टा रखा हुआ था। तो ये हमारे 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं। अब चलते हैं तफसीली जवाबात की तरफ, जिसे हम तहरीरी मश्क भी कहते हैं। तहरीरी मश्क का मतलब होता है, तहरीर का मतलब होता है लिखना, यानी लिख कर जवाब आपको देने हैं। ठीक है। तहरीर का मतलब होता है लिखना। मैं बार बार आपको हर बार इस चीज़ को समझाती हूँ और हर बार आपको हर चीज़ का मतलब बताती हूँ। मश्क का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो चलिए, पहला सवाल है, जो कली कभी नहीं खिलती का जवाब किस बच्चे ने सही दिया। जो कली कभी नहीं खिलती, किसने दिया था इसका जवाब? इसका जवाब दिया था अंजुम ने। तो यहाँ हम लिखेंगे अंजुम ने इसका सही जवाब दिया। ठीक है। इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अंजुम रुहासी क्यों हो गई। रुहासी यानी रोने जैसी क्यों हो गई, वो क्या वजह हुई। तो क्यों हो गई थी, क्योंकि सभी बच्चे उसे छिपकली कहकर चिढ़ाते थे। यानी उसको, क्योंकि वो पतली दुबली थी, तो क्या करते थे, उसे छिपकली कहकर चिढ़ाते थे। मैंने अभी आपको बताया लक़ब, यानी वो नाम जो किसी की अच्छाई या बुराई की वजह से पड़ जाता है। तो वो क्योंकि पतली दुबली थी तो उसे सब किस नाम से पुकारते थे, छिपकली। सवाल नंबर 3 है, अंजुम ने क्या सवाल किया। यानी अब जब सभी सवाल जवाब कर रहे थे तो बच्चों ने भी हाथ उठाने शुरू किए कि अब हम भी सवाल करें। तो अंजुम कहती है कि मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ। तो उसने क्या सवाल पूछा था, उसने पूछा था कि वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। इस सवाल को हम लिखते हैं, क्योंकि सवाल ही हमसे ये किया गया है कि अंजुम ने क्या सवाल किया। वो क्या चीज़ है जिससे हमारा पेट नहीं भरता। ठीक है। तो वो क्या चीज़ है जिससे हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन एक्चुअल जो सवाल था वो क्या था कि वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो इसे हम थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। तो सवाल कुछ यूँ था कि वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। ठीक है। तो ये था सवाल, वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो ये अंजुम ने सवाल किया था उस्ताद जी से और पूरी क्लास से। ठीक है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। नजमा ने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्या था और सही जवाब किसने दिया। तो नजमा ने जो सवाल पूछा था कि वो क्या चीज़ है जिसके आने से भी तकलीफ़ होती है और जाने से भी, तो क्या जवाब था इसका। इसका जवाब था आँख। यानी आँख आने से भी परेशानी होती है और जाने से भी। और इसका जवाब
किसने सही दिया था? इसका जवाब इसका सही जवाब उस्ताद जी ने, यानी जो टीचर थे, क्या नाम था उनका? फाजिल साहब। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं फाजिल साहब। ठीक है, ये इसका सही जवाब उस्ताद यानी फाजिल साहब ने दिया, क्योंकि उन्होंने समझाया था कि आँख आने और जाने का क्या मतलब होता है। तो ये जवाब उन्होंने दिया था और उस्ताद जी ने, और उस्ताद जी का क्या नाम था? फाजिल साहब। तो यहाँ हमारे ये सवाल जवाब कंप्लीट हो गए हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में कर लेना है, और दोनों ही सवाल जवाब यानी तहरीरी मश्क वाले भी आपको कॉपी में करने हैं, और ये सोचिए और बताइए जिनका वन वर्ड में आंसर है, इसको भी आपको कॉपी में कर लेने हैं। और अल्फाज मायने भी सबसे पहले आपको वही करना है, सबक का नंबर ज़रूर डालना है, सबक का नाम ज़रूर लिखना है। तो यहाँ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।